हेलो एवरीवन, स्टडी कोर्स के चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विद्युत धारा की दिशा। इस टॉपिक में हम लोग समझेंगे कि विद्युत धारा की दिशा क्या होती है। विद्युत धारा की दिशा, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। इसमें दो चीज़ें, विद्युत है और दूसरा धारा। चलिए सबसे पहले हम लोग विद्युत को देखते हैं। विद्युत किसे कहते हैं? विद्युत, इलेक्ट्रिक। विद्युत एक ऐसी ऊर्जा है जिसके बिना आधुनिक काल में मनुष्य का समस्त जीवन अंधकारमय है। अर्थात नए युग में विद्युत का एक अपना अलग अलग महत्व है। मनुष्य विद्युत का अनेकों प्रकार से इस्तेमाल कर रहा है। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि इस ऊर्जा के बिना मनुष्य का जीवन का काल काफ़ी अधूरा है। हर समय हर स्थान पर कार्य में विद्युत का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि हर चारों तरफ हमें क्या हो रही है, विद्युत ऊर्जा की मांग बढ़ते हुए जा रही है। किसी भी फैक्ट्री लगाने, घरों में, हर चीज़ के लिए, हर एक काम में विद्युत ऊर्जा का ही चाहिए। दूसरा क्या है? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिकल करंट। किसी निश्चित दिशा में विद्युत आवेश की नियमित गति को विद्युत धारा कहते हैं। कोई दिशा है, कोई निश्चित आवेश, कोई आवेश Q, कोई किसी निश्चित दिशा में कोई Q आवेश कोई अगर निश्चित दिशा में गति करता हुआ चल रहा है तो हम लोग उसे क्या कहेंगे? विद्युत धारा। विद्युत धारा की दिशा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, अर्थात धनात्मक तथा ऋणात्मक होते हैं। किसी भी प्रकार के प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है, चाहे वो ऋण आवेश का प्रवाह हो या चाहे धन आवेश का प्रवाह हो, हम उसे क्या कहेंगे? विद्युत धारा कहेंगे। परंतु दोनों आवेशों के लिए धारा की दिशा भिन्न भिन्न होती है। लेकिन पॉजिटिव आवेश के लिए धारा की दिशा अलग होती है और निगेटिव आवेश के लिए धारा की दिशा अलग होती है। विद्युत धारा की दिशा धन आवेश की गति की दिशा में, जब धन आवेश की गति करता हो तो उसकी दिशा धन आवेश की तरफ होगी, तथा जब ऋण आवेश की गति की दिशा विपरीत मानी जाती है। जब आवेश ऋणात्मक हो, ऋण आवेश हो, तो उसमें धारा की दिशा किधर होगी? उसके विपरीत में होगी। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव आवेश है और इसकी दिशा किधर है? इस साइड में गति करता हुआ चल रहा है, तो इसकी धारा की दिशा किधर है? इसके ही साथ इसकी दिशा भी चल रही है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, निगेटिव चार्ज है, आवेश है, आवेश की दिशा किस साइड है? इधर है, और इस धारा की दिशा किधर है? इसके विपरीत है। इस प्रकार किसी भी धातु खंड में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जिस दिशा में होता है, विद्युत धारा की दिशा उसके विपरीत मानी जाती है। इलेक्ट्रॉन जिधर भी प्रवाहित होंगे, सपोज करिए एक इलेक्ट्रॉन है और ये इस इलेक्ट्रॉन की गति इधर होगी, तो इसका इलेक्ट्रॉन जब इस साइड में गति करता हुआ चल रहा है तो इसकी धारा की दिशा किधर होगी? इसके विपरीत। 1 एम्पीयर की परिभाषा विद्युत चुंबकीय बल के आधार पर की जाती है। 1 एम्पीयर वह विद्युत धारा है जो निर्वात अथवा वायु में 1 मीटर की दूरी पर रखे दो लंबे सीधे व समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की एकांक लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का आकर्षण व प्रतिकर्षण बल उत्पन्न करता है। इसके कहने का मतलब है, दो तार हैं, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 1 मीटर। तो इनके बीच में आकर्षण और जो प्रतिकर्षण जो बल उत्पन्न होगा, जो फोर्स उत्पन्न होगा, वो होगा 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न होगा। ठीक है। यदि दोनों धाराओं की दिशा समान हो तो चालकों के बीच आकर्षण तथा यदि दोनों धाराओं की दिशा परस्पर विपरीत हो तो चालकों के बीच प्रतिकर्षण का बल उत्पन्न होता है। इसका मतलब होता है, यदि कोई कंडक्टर है, एक ए है और कोई कंडक्टर ए है, मान लीजिए एक कंडक्टर ए और एक कंडक्टर बी, दो कंडक्टर हैं, इनमें दोनों में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। दोनों की दिशा क्या है? एक सेम है, एक ही डायरेक्शन में। तो इनके बीच में जो आकर्षण, इनके बीच में जो प्रतिकर्षण का बल लगेगा, आकर्षण का बल लगेगा, आकर्षण बल काम करेगा। ठीक। और दूसरा क्या कर रहा है? यदि धाराओं की दिशाएं परस्पर विपरीत हो तो उनके प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होते हैं। यदि एक कंडक्टर ए की दिशा क्या है? इधर इस साइड में है, और दूसरे कंडक्टर की दिशा की विद्युत धारा की दिशा किधर है? इस साइड में है, इसके अपोजिट है। तो इन दोनों के बीच में जो बल उत्पन्न होगा उसे हमको लोग कहेंगे प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल, दो विपरीत आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है और दो समान आवेशों के बीच में आकर्षण बल उत्पन्न होता है।
अतः किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो तो परिपथ में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पीयर होता है। कोई भी कंडक्टर हो, अगर उसमें प्रति सेकंड में 1 एम्पीयर में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो तो परिपथ में प्रवाहित धारा का मान कितना होगा? 1 एम्पीयर होगा। विद्युत धारा का मात्रक एम्पीयर सेकेंड होता है। क्यों? क्योंकि Q बराबर I इंटू टी, तो I बराबर एक कूलम बराबर होगा 1 एम्पीयर इंटू 1 सेकेंड। इस मात्रक के पदों में इलेक्ट्रॉनों तथा प्रोटॉनों के आवेशों की मात्रा ये बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। थैंक यू।